हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो जो है चैप्टर नंबर हम क्लास 6 का चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर्स आपके कवर करा चुकी हूँ। पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है आपका। बैक टू द टॉपिक। आज हम चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, मैथ्स का मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर 4 पहले आप कंप्लीट करके देन ही आप चैप्टर नंबर 5 में आइएगा। चैप्टर नंबर 5 में मेजरमेंट्स है, मतलब कि चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज मेजरमेंट्स। थोड़ा माइंड लगाना, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप क्वेश्चन का रिएक्ट करना कि मेजरमेंट्स होते क्या। अच्छा, आइडिया कि मेजरमेंट्स में मेरे दिमाग में आता है, अगर किसी को नहीं पता मेजरमेंट का होता है नापना किसी चीज को। अगर सेंटीमीटर वाइज, मीटर वाइज, ये सब चीजों को मेजर करना, नापना, इट्स कॉल्ड मेजरमेंट। वो उसी की हिंदी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या। पहले हम इसका कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, फिर बैक क्वेश्चंस करेंगे, 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। सब चीजें हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, इसके बाद भी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। नाउ यू सी दैट कि अगर हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 की मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट्स का सबसे पहले नाम लेती हूँ मैं मनी का। तो मनी में क्या है कि हम पहले सब चीजें पढ़ेंगे कि पैसे में कितना होता है, रुपीज में कितना होता है, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। सबसे पहले देखो मनी में, अगर मैं 1 पैसे की बात करूं तो 1 पैसा 1/100 पार्ट ऑफ द रुपीज। पैसा भी पार्ट ही है रुपीज का, ये तो आपको पता ही है। मनी तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला चैप्टर तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 रुपी में सब चीज देखूंगी। देखो यहाँ पे वो, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो है ना काफी बार भूल जाते हैं बच्चे। तो कोई बात नहीं, भूलना तो नॉर्मल है। मैं बोल रही नहीं भूलना गलत है, गलत है, इट्स नॉर्मल। बट उस चीज को आप मतलब बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं। सॉल्यूशन ही इसका यही है। तो रिवीजन करने के लिए आपको लिखना भी पड़ेगा कॉपी में। लिखने के लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी काम करेगी, मतलब आप अपने वर्क के लिए कंसल्ट है, आपको एमयू में नाम लाना है, उसलिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप, अब आई नो, हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर भी रहे होंगे। सो करिए इसको आप नोट डाउन। देखो 1 पैसा 1/100 पार्ट ऑफ द 1 रुपीज। अभी अगर नहीं आ रहा तो मैं अभी दोबारा रिपीट करवा के समझाऊंगी। और 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, है ना। और 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 1/2 रुपी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर नहीं हो रहा है तो। वैसे तो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है ना। ये सिर्फ आपको ध्यान रहने के लिए इस तरीके का मैं लिखवा रही हूँ। जैसे पहला सेकेंड है, 1 रुपी का 100 पैसा होता है, यानी कि अगर हम 1 रुपए को लें तो उसका 100 पैसा होता है, 100 पैसे होता है। और 50 पैसे का 1/2 रुपीज होता है। इसका अंदर की 0.5 रुपीज हो जाएगा जब उसको हम यहाँ से कट करेंगे तो, है ना। अब नेक्स्ट पे आती हूँ मैं। देखो अब रुपीज वाली बात करेंगे, तो रुपी का 1/2 बराबर हो जाएगा 50 पैसे के, है ना। रुपी का, सी, रुपीज 1/2 का 50 पैसा आ गया, है ना। अब इसको इसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, रुपीज में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा रहेगा 0.50। ओके। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ, देखो अंडरस्टैंड करना, ये मैं एक्सप्लेन इतना कर सकती हूँ जितना आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको ये माइंड में बिठाना पड़ेगा। अगर 1/2 की रुपी की बात करूँ तो 50 पैसा हो जाएगा, और इसी को रुपी में ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/4 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ कितने पैसे बचेगा, गेस करो, 25 पैसा। और ये इसका रुपी कितना बचेगा फिर, 0.25। जो यहाँ पे बचा इसका 0 पॉइंट कर दिया, दैट्स इट। जो यहाँ पे पैसा आ रहा था उसको रुपी में करने के लिए 0 पॉइंट लगा दिया। रुपी अगर मैं 1/5 की बात करूँ तो ये कितना बचेगा, 20 पैसा। देखो 5 लेस का हो रहा है। ठीक है, अब जब ये हो गया रुपी में, तो रुपी में कितना रहेगा ये, 0.5, 0.2 सॉरी, क्योंकि 20 है ना इसलिए 0.2। ओके, रुपीज 1/10 रहेगा हमारे 10 पैसे के बराबर, और रुपी 0.10 हो जाएगा ये, 0.20 एंड 0.10।
ओके, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करना है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती है, सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए या फिर कोई समरी के लिए आपको मतलब एक हिंट दी है या फिर आपको एक तरीका बताया है कि आप इसको याद कर सकते हो, बट इसको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो कष्ट ले सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ मनी। मनी के डिवीजन करते हैं, क्या होता है इसको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। इसको मैं रब कर लूँ अभी। डिवीजन ऑफ मनी पढ़ेंगे इसके बाद हम। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप वैसे दे रहे हैं, लेकिन और भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहिएगा। ऐसे ही कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते करते पढ़िए। वैसे भी कम टाइम है अब, तो अपने आप को कंसिस्ट रखिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, डिवीजन ऑफ मनी पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ मनी 2 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ मनी। ये भी क्वेश्चन करने में आपको हेल्प देगा। डिवीजन ऑफ मनी, देखो स्टेप 1, स्टेप 1 देखो, अब मैं यहाँ पहले स्टेप लिख देती हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। राइट द गिवन अमाउंट। अभी आपको इसको समझाऊंगी मैं। अमाउंट ऑफ मनी आप हाथ के हाथ में साथ लिख भी सकते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन in numerous number form. For example, write 180 rupee 5 paise as rupees 18050 etc. देखो स्टेप 1 क्या बोल रहा है आपका, इसको समझना आप। पहले एक एक करके स्टेप समझाऊंगी, लिखती रहूंगी। स्टेप 1 बोल रहा है राइट द गिवन अमाउंट। आपको कुछ अमाउंट लिखना है, गिवन अमाउंट दिया हुआ है। मनी इज न्यूमरल नंबर, यानी कि जो पैसे आपको दिया हुआ है वो न्यूमरल नंबर में, यानी कि लिखा हुआ नंबर ऐसे करके न्यूमरल नंबर से बोलते हैं ना। इसी के लिए आपको पहले चैप्टर 4 कर लेंगे तो आपको सारे नंबर्स के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि ईच चैप्टर गिवन द डिफरेंट, है ना, डिफरेंट नॉलेज, है ना। तो हर चैप्टर में आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है। इसलिए 4 चैप्टर जो हम मेरे साथ आप लोग कवर कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं करे वो भी कर ले, बिकॉज वो 4 चैप्टर्स में हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है नहीं, होता है ऐसा कि हर चैप्टर में हर का एक रिलेटेड, हर चैप्टर में हर किसी का एक रिलेटेड कुछ पॉइंट आ जाता है, जो फिर बच्चे डाउट में रह जाते हैं। तो वो डाउट आपका ही है, आपको वो चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब वो आपका डाउट नहीं रहेगा। बैक टू द टॉपिक। अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, न्यूमरल फॉर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 180 रुपीज, 180 रुपीज लेते, उसको 5 पैसे अगर मैं करूंगी तो वो इतना चेंज हो जाएगा। तो ये बताता है आपको स्टेप 1 कि आपको गिवन अमाउंट में न्यूमरल फॉर्म में मिलेगा अगर 180 रुपीज, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। स्टेप 2 पे चलते हैं हम। डिवीजन ऑफ मनी कर रहे हैं ना हम। स्टेप 2, स्टेप 3 है, 3 है इसके अंदर स्टेप। एक स्टेप हम कवर कर चुके हैं, स्टेप 2 करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना। स्टेप 2, सी स्टेप 2 की मैं अगर बात करूं तो ये डिवाइड द अमाउंट ऑफ मनी बाय गिवन होल नंबर टेकिंग द अमाउंट। अभी इसको मैं समझाऊंगी। अमाउंट एज एन ऑर्डिनरी नंबर। देखो यहाँ पे फिर ऑर्डिनरी नंबर आया। अब काफी बच्चों को हो सकता है इसका डाउट हो, या फिर कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो जिनको पता हो कि ऑर्डिनरी नंबर क्या होता है, तो हो सकता है उन्होंने क्लास ले रखी हो या ऑलरेडी पता हो। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर अब वैसे कम टाइम बचा है, लेकिन अब भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट राइट। अगर आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है।
बट आपको उस चीज़ के लिए अपने आप का 100% देना पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। आप सोचो 20% दे दो, 30% दे दो, नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं, बैक टू द टॉपिक। बीच में मोटिवेट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले थ्रू माई लेक्चर कि आपको अपनी स्टडीज पे फोकस रहना चाहिए। ओके, अब देखो चैप्टर नंबर 2। स्टेप नंबर 2, डिवाइड द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि अगर आपको मैं अमाउंट दूं 140 100 देती हूँ, इजी दे देती हूँ। डिवाइड द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि आपको जो डिवाइड मिला है उसका डिवाइड कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया, तो 50 हो गया। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। मैंने गिवन था आपको 100, इन्होंने बोला हाफ कर दिया मनी का, तो 50 हो गया। एज गिवन होल नंबर में है और आपको इसका ये चेंज हो गया। टेकिंग द अमाउंट एज एन ऑन ऑर्डिनरी नंबर, इन्होंने बोला कि अगर आपको इवन नंबर भी मिलेगा तो जब आप उसको हाफ करोगे तो वो होल नंबर में चेंज होएगा, विच इज ट्रू। यहाँ पे ये इवन नंबर था, लेकिन जैसे ही मैंने हाफ करा तो ये 5 आ गया, तो 5 होता है आपको होल नंबर। दैट इज अ स्टेप टेलिंग यू कि आप इवन नंबर लो या कोई सा भी नंबर लो, आप जो नंबर लोगे उसका हाफ करते ही आपका अगेंस्ट नंबर आएगा, यानी कि ऑड लोगे तो इवन आएगा, इवन लोगे तो ऑड आएगा। ओके, स्टेप नंबर 2 ये बता रहा है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू हैव, अब भी कोई क्वेरी है या फिर नहीं समझ में आ रहा है या डाउट है अब भी इस पॉइंट में, इससे पहले वाले पॉइंट्स में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं या पर्सनली आके भी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। स्टेप नंबर 3, टू नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। पुट द decimal point after 2 digit from the right side, from the right in the quotient. देखो व्हाट इज दिस टेलिंग यू। स्टेप नंबर 3 कह रहा है आपसे, इसको समझते हैं। पुट द डेसिमल पॉइंट, यानी कि कोई डेसिमल पॉइंट पुट करना है 2 डिजिट की आफ्टर, यानी कि ये मान लो ये कि आफ्टर कोई आफ्टर लिखा है कि आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट साइड है राइट साइड है ना, 2 डिजिट लिखे, मैंने लास्ट पॉइंट पुश कर दिया, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। दैट्स द सिंपल मीनिंग। जब क्वेश्चन पे आओगे तो आपको समझ में आएगा ये पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन सिंपल पॉइंट इस पॉइंट ने बोला है आपको डेसिमल पॉइंट यानी कि एक पॉइंट पुट करना है 2 डिजिट के बाद, और वो क्वेश्चन फॉर्म में चेंज हो जाएगा आपके लिए। ओके, स्टेप नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम एक कन्वर्सेशन करते हैं रुपी इंटू पैसा, यानी कि हम रुपीज को पैसे में चेंज करेंगे, देखते हैं वो कैसे होता है। कन्वर्सेशन करेंगे कि रुपीस को पैसे में कैसे चेंज करें। मैं साइड रखती रहती हूँ ताकि आप उसको स्टॉप करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो या साथ के साथ लिखो। देखो ये क्वेश्चन है, बीच बीच में भी मैं क्वेश्चन कराती रहूंगी, वैसे लास्ट में तो कराती ही हूँ। देखो, कन्वर्ट 100 रुपीज एंड 20 पैसे इनटू अब पैसे, इन सब चीजों को पैसे में चेंज करना है, अब आपको करना है। तो कैसे करोगे? 100 रुपीज 20 पैसे वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले 100 रुपीज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 रुपीज को मुझे मल्टीप्लाई पड़ेगा 100 रुपीज से, तो मेरा आंसर जो भी आएगा उसमें मैं प्लस करूंगी 20, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 1000। जब मेरा 1000 आएगा तो मैं 20 तो मेरा अब भी बचा है, तो 1020 पैसे आ गया। सिंपल, ये बोला। यानी कि 100 से तो हमें करना ही होता है, लेकिन 20 इन्होंने प्लस में करने को दिया था। जब मैंने इसको इसी मल्टीप्लाई करी 100 की से, तो 10,000 हो गया, और फिर उसके बाद मैंने इसमें जब 20 प्लस करा तो 1020 हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजी से समझ में आ गया होगा कि अगर हम रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है। अब नेक्स्ट बढ़ती हूँ मैं कन्वर्जेशन ऑफ एरिया की तरफ। कन्वर्जेशन ऑफ एरिया देखो आपको क्या बताता है, मैं ऐसी भी आपको रीड करके एक बार समझाती हूँ, रीड करके क्या है। कन्वर्जेशन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो नोट्स भी जिसको चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट मी। कन्वर्जेशन ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर,
अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर आपको आई होप पता होगा, स्क्वायर दिस, यानी कि कोई भी डिजिट के ऊपर ही होता है तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो उन्होंने बोला कि कन्वर्जेशन ऑफ स्क्वायर मीटर इनटू द सेंटीमीटर, अगर मैं एक स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो कैसा आएगा, तो वो हम करते हैं, वो भी हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो उसके बाद उसका आंसर निकल ही आता है। सिंपल इज दैट। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखो कैसे करूंगी मैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मेजरमेंट इन द लेंथ इन किलोमीटर, यानी कि दो डिस्टेंस को मेजर करके किलोमीटर का आंसर निकालना होता है हमें ऐसे करके, यानी कि दो डिस्टेंस को मेजर करेंगे देन वी हैव टू गो द अदर लेंथ। And the next point is the length of object, height in wall and length of breadth and playground is measured by the meter। अगर मैं बात करूं किसकी, यानी कि हाइट की, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रेथ को हम नापते हैं तो वो मीटर में नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ अ स्मॉल पीस, इन सब चीजों को हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, कोई छोटी छोटी मीटर से चीजें होती हैं उन सब चीजों को हम इस चीज में नापते हैं। अच्छा, मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, वो भी इजी रहेगा आपके लिए। मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ, मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ देखो क्या होती है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी मैंने देखे, हो सकता है नहीं आते हैं काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ओके सी, 1 किलोमीटर में 100 HM होते हैं। HM मतलब हेक्टोमीटर, HM मतलब हेक्टोमीटर। अगर मैं बात करूं 1 HM में, 1 हेक्टोमीटर में 10 DM होते हैं, और DAM क्या होता है, डिकोमीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको नोट डाउन करते रहना। 1 डैम में, जो कि ये था, इसमें होते हैं 100 मीटर, मीटर तो ये आपको पता ही है, और 1 मीटर में 10 DM होते हैं, और 1 DM में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी कि मिलीमीटर होते हैं। ये आपके नोट करने वाली चीज थी कि अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो इसमें 1 HM होता है, यानी कि हेक्टोमीटर होता है ये HM को, और अगर 1 हेक्टोमीटर की बात करूँ तो उसमें 10 DM होता है, डैम मतलब डेक्टोमीटर। 1 DM की बात करूँ तो उसमें 10 मीटर होता है, इसको मीटर, M मतलब मीटर है इसमें। और अगर 1 मीटर की बात करूँ तो इसमें DM होता है, यानी कि DM इसमें आपको दे रखा है सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर 1 DM की बात करूँ तो इसके अंदर 10 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होता है। ये है आपकी एक यूनिट ऑफ मेट्री की टेबल, जो कि आपको आ सकती है। ओके, सो ये था आपके, अभी 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 कंप्लीट नहीं हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वेट वगैरह हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, इसको आप हाथ के हाथ नोट डाउन करते रहिएगा। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी यहाँ पे ये मेरा, आप लिख लिया, आई होप आपने ले लिया होगा, लिख लेना इसको, रब कर रही हूँ मैं, इसी इसी टॉपिक पे ही हूँ मैं भी, क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बीच में भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बिकॉज आप, ये क्वेश्चंस मेरे खुद के। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जेशन मीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर से हम सेंटीमीटर में चेंज करें, मीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अगर मैं मीटर की बात करूँ तो मीटर अगर मेरे को दे रखा है 1 मीटर, और सेंटीमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो मेरे को चेंज करना है, अब इसको बताओ कैसे चेंज कर सकती हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ मैं। अगर मैं 10 इंटू 10 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। और अगर मैं 100 इंटू 10 कर दूं तो मेरा आ जाएगा 1000 मिलीमीटर, क्या आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर। तो आपको अंडरस्टैंड करने वाला इसमें ये है कि अगर मैं 1 मीटर रखती हूँ तो इसके अंदर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अगर मैं 10 रखती हूँ तो इसके अंदर सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर, ओके, और यहाँ पे रखने पर मिलीमीटर आ जाएगा। यानी कि जितने डिजिट्स बढ़ रहे हैं उतना हम लोग रेशियो वाइज में नीचे जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने 110 रखा, इसमें मैं 10 रखती आ रही थी, तो मेरा आंसर छोटा, लेकिन जैसे मैं मिलीमीटर सबसे छोटा होता है तो उसके लिए मैंने बड़ा डिजिट रखा। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो क्या रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट करते हैं। अब तक हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये सब चीजें करते आ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ वेट करते हैं, यानी कि हर किसी चीज की मेजरमेंट होती है, हर किसी सिंगल थिंग की, सिंगल इंसान की, सब चीज की मेजरमेंट्स होती है ना, डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट उसमें यूज होता है।
मेजरमेंट ऑफ वेट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट। देखो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्यों है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर वेट इज किलोग्राम। वेट किस यूनिट में होता है स्टूडेंट्स, किलोग्राम में होता है। और स्मॉलर अगर कोई छोटी सी चीज हो तो वो किस में होती है, ग्राम में होती है। ये आप समझने वाली बात है कि कोई हैवी चीज है या हैवी सामान है या हैवी कुछ भी है तो उसको हम किलोग्राम में, और जो छोटी सी लिटिल सी चीजें हैं तो उस चीजों को हम ग्राम में करते हैं, वेट की यूनिट है। अगर मैं किलोग्राम की बात करूं तो किलोग्राम में क्या होता होगा, किलोग्राम में क्या होता होगा, अगर मैं 1 kg के किलोग्राम को अगर मैं मुझे ग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, 1000 ग्राम होगा, ये फिक्स्ड है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1 kg में 1 किलोग्राम में 1000 kg होते हैं। और 1 ग्राम में कितने होते हैं, है ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम को अगर हम करें तो ये ऐसे होता है। अब बताओ कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, किलो केजी, तो ये आपका बैठेगा 0.1, सॉरी इधर पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा आपका किलोग्राम में आंसर। 1 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम ऐसे करते हैं और इसमें हम ऐसे करते हैं। तो यही था आपका वेट वाले मेजरमेंट में, क्वेश्चन में देखेंगे और क्या आएगा। बाकी ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, पहले इसको लिख लिएगा, इसको रब कर रही हूँ। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी आपको ये बताती है दैट की ओके, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी यानी कि 1000, 100, 1s, 10s, 100, ये तो आपने शायद क्लास फर्स्ट में सुना होगा या फिर फर्स्ट में सुन लेते हैं स्टूडेंट छोटे वाले, अगर नहीं पता तो चल गया होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। 10s, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10, 100, 10,000, ये सब चीजें आपको पता लग गई होंगी। तो यही सारी कैपेसिटी में काउंट होती हैं। अगर मैं इसके मेजर्स आपको लिखवाऊं, देखो कैसे, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टा होते हैं, HL होते हैं। HL की फुल फॉर्म होती है हेक्टोलीटर। और 1 हेक्टोलीटर में 10 डिटेक्ट लीटर होते हैं। डिटेक्ट लीटर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है DAL। और 1 DAL में यानी कि डिटेक्ट लीटर में होते हैं 10 लीटर। ये लीटर्स वाली फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीलीटर। और 1 डिटेक्टिलीटर में 1/10 लीटर होते हैं। और 1 मिलीलीटर में लीटर होते हैं। यही था लीटर की फॉर्म में। जब आप क्वेश्चंस को चेंज करेंगे आपस में तो आप यही देखेंगे कि ये सारी चीजें भी ऐसे ही चेंज होंगी। अब मैं आपको आती हूँ मेजरमेंट ऑफ टाइम की ड्यूरेशन में, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना कि अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो वो 10 हेक्टोलीटर में चेंज होगा, ये आ गया तो इसमें चेंज होगा, 10 DL आ गया यानी कि डेसीलीटर आ गया तो 10 लीटर में चेंज होगा। 1 लीटर को हम 100 सेंटीलीटर में चेंज करेंगे एंड 1 डेसीलीटर को 1/10 लीटर में, और 1 मिलीमीटर को हम लीटर में चेंज करते हैं। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाला पॉइंट है। और जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे के सारे यूज में मिलेंगे, तब आपको और ज्यादा डाउट्स क्लियर होगा। ये सिर्फ आपका बेसिक है कि आपको लिखना है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कॉपी खोल के पीछे देखें कि हाँ मैम ने ये नोट्स में लिखवाया तो दैट्स मीन्स हमें ऐसे ऐसे करना है, ये इसलिए होता है, ठीक है। अब हमें टाइम की ड्यूरेशन की बात करती हूँ। जैसे टाइम का तो आपको पता होगा क्या है, टाइम का लिख देती हूँ मैं यहाँ पर फिर भी कि आप लोगों को नोट डाउन करते हैं। टाइम में क्या क्या होता है, अच्छा 60 सेकेंड सुना है ना आपने, उसमें कितने 1 मिनट, ये तो सबको पता होगा, आई थिंक सबने रिपीट भी करा होगा कि मैम 1 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड में 1 मिनट। और 60 मिनट में कितने होते हैं मैम, 60 मिनट में तो 1 आवर होता है ना। और 24 आवर में कितना होता है, 1 डे होता है ना। और 7 डेज में कितना होता है, 1 वीक।
30 डेज में 1 मंथ, 1 मंथ, 365 और 366 डेज में 1 ईयर, 12 मंथ में 1 ईयर। ये तो सबसे ज्यादा इजी है। डेट के 60 मिनट में 1 मिनट होते हैं, 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, 24 ईयर में 1 डे होता है, एंड 7 डेज में 1 वीक, 30 डेज में 1 मंथ, 365 डेज में 1 ईयर, 12 मंथ में ईयर। तो आई होप आपको ये टाइम की ड्यूरेशन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? क्विक रिवीजन करते हैं, चलिए मेरे साथ। क्या क्या रिवीजन करेंगे? सबसे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ मनी पढ़ लिया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मनी में क्या क्या पढ़ा था हमने? कि हमने पैसे को रुपी में चेंज करना सीखा था, रुपी को पैसे में चेंज करना सीखा था। बैक टू द टॉपिक, हमने उसमें सीखा कि उसमें कन्वर्सेशन कैसी कैसी होती है। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने। अगेन आई टेल यू द लेंथ बताया मैंने आपको, एरिया बताया कि उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। अगेन आई टेल यू कि मैंने आपको वेट का, यानी कि मैंने आपको वेट का बताया कि वेट की कैसे मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में। बैक टू नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया टाइम की ड्यूरेशन, टाइम को कैसे चेंज करते हैं, सेकंड को, ये सब चीजें टाइम की थी। अब मैं आपको पढ़ती हूँ टेम्परेचर, जो कि है आपका मे बी लास्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो जितनी भी मेजरमेंट होती है मैथ की फॉर्म में, जितना आपको यूजफुल है वो सब मैं इसमें कंप्लीट करा रही हूँ। जो भी आपके चैप्टर में था मैंने आपको सब समझा दिया, सब चीजें रिवाइज करा दी। आप दोबारा भी देख सकते हो। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट अब भी, तो तब भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट है ये आपका, मैं इसको रब कर रही हूँ। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर किस किस चीज में होता है? अच्छा बताओ, टेल मी। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है ना, सेल्यूलस। आई थिंक आपने नहीं सुना तो मैं लिख देती हूँ। 3 फॉर्म होती है इसकी। डिग्री, सबसे पहले तो डिग्री में चेंज, डिग्री में होता है, ठीक है। सबसे पहले डिग्री टॉपिक है इसका 1। सेकेंड वॉज इज सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, इसको 0 डिग्री में लिखते हैं हम। थर्ड वॉज इज फ़ारेनहाइट। अभी इसको सबको सॉल्व करना हम सीखेंगे, डोंट वेरी, ओके। यहाँ पर आए हो तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा और सब कुछ इजी से इजी वे में सीखने को मिलेगा। फ़ारेनहाइट, ठीक है, राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना बस। फोर्थ वन इज बस ये है, ठीक है, सेल्यूलस एंड डिग्री एंड दिस। सबसे पहले ये चीज आपको जहाँ पे भी मिल जाए किसी भी वर्ड के ऊपर, वो डिग्री होती है। सेल्यूलस सीखने को मिलेगा, फ़ारेनहाइट सीखने को मिलेगा। आई टेल यू द डेफिनेशन। थर्मोमीटर आर 2 टाइप्स से। थर्मोमीटर के 2 टाइप के स्केल होते हैं, विच वॉज कॉल्ड इज डिग्री या सेल्सियस। हम 2 थर्मोमीटर के, सॉरी, थर्मोमीटर के थर्मोमीटर आपने पढ़ा है ना, जो आप बुखार होता है ना, तो वो क्या चेक करते हैं? आपका टेम्परेचर चेक करते हैं ना बॉडी का। तो बॉडी का टेम्परेचर कभी आपने चेक किया? वो किस फॉर्म में चेंज करते हैं? जो आपको मान लो निपल दे रहे हैं, वो आपके यहाँ लगा रहे हैं, हाथ पे लगा रहे हैं, तो वो आ गया ना टेम्परेचर। माथे पे लगा के, यहाँ हेड पे लगा के चेक करने लगे, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है। तो वही चीज है कि वो चीज आपको 2 चीजों में चेंज करते हैं, या तो सेल्सियस फॉर्म में या फ़ारेनहाइट, सेल्सियस फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में, सेल्सियस फॉर्म में। तो जब वो चीज हम चेक करते हैं, तो एंड द अदर स्केल इज मेजर इन थर्मोमीटर इन डिग्री। फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए, सपोज दैट आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, तो वो कैसे चेंज होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाया जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं 100 डिग्री का बात करूं, तो 100 डिग्री होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर मैं 37 डिग्री की बात करूं सेल्सियस की, तो वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, फ़ारेनहाइट। बस आपके आज के समरी वाले, यानी कि कंसेप्ट वाले चैप्टर में इतना ही था। क्विक रिवीजन कर लीजिए। आपने मनी पढ़ा, मनी के बाद आपने पढ़ा कि लेंथ का, एरिया का पढ़ा आपने, फिर उसके बाद आपने समथिंग लाइक दैट वेट का पढ़ा, फिर टाइम का पढ़ा। अब आपने लास्ट पढ़ा टेम्परेचर का। आई होप आपको सब चीज़ें यहाँ पे जितनी भी थी आज आपको क्लियर हो गई होंगी। और इफ अभी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, तो यू आस्क मी इन पर्सनली, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप उससे पूछ सकते हैं।
अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट जैसे मेरा पता ही लग गया होगा कि हम पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो ही आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। विच क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे रह भी जाते हैं ड्यू टू द टाइम लिमिट, तो वो मेरे थोड़े से पर्सनल वाले बच्चों को फायदा हो जाता है कि दैट दे आर कनेक्टेड टू मी, तो वो थोड़े से क्वेश्चन मुझसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बट डोंट वरी, आप भी उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, आप भी मेरे से कॉन्टेक्ट करके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या कह रहा है। अब बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आंसर्स हम कर ही रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स देखो, क्वेश्चन को मैं अभी ये जो 5 क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन थे आपको, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए। जब ये बिल्ड करने के लिए दे, तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी ईच क्वेश्चन, वो आपको खुद ब खुद मेरे को आंसर आप अपने आप माइंड में या फिर वहीं पर ही मेरे साथ वीडियो देख ही रहे होगे, तो उसी चीज को वही आंसर काउंटडाउन में बताना, मैं बता दूंगी एंड में तो अभी, लेकिन फिर भी आपको 10 सेकेंड मिलेंगे फॉर गेसिंग द आंसर। देखो, कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर 8 है, उसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। कम ऑन गाइस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यू हैव 10 सेकेंड्स। वेट, आई एम वेटिंग फॉर द 10 सेकेंड्स। 6 7 8 9, आई होप आप गेट इट, यानी कि 8 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में चेंज करते हो तो आपका आएगा 8 मिलीमीटर, तो सी ऑप्शन विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 9 मीटर टू 25 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है इन दोनों वर्ड्स को, तो बताओ क्या आंसर आएगा। 10 सेकेंड आई गिव यू। आई होप यू गॉट द आंसर, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्व करके देखना और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर करेक्ट निकालना, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही आपके लिए थे। 10 मिलीमीटर में अगर मैं 10 मिलीमीटर लेती हूँ आपका, तो उसको आपको अगर चेंज करना हो, 10 मिलीलीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो, अच्छा तो बताओ क्या आएगा। मिलीमीटर को अगर हम चेंज करते हैं तो वो सेंटीमीटर में चेंज होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। अगर मिलीमीटर को मैं चेंज करती हूँ तो वो हमेशा सेंटीलीटर में चेंज होता है। ओके, तो बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। बी। ओके, 1 सेंटीमीटर किसमें चेंज होगा, ये ऑप्शन से राइट, क्योंकि आप उसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। 1 जी को अगर डी जी में चेंज करना हो तो मुझे ए ऑप्शन मिल जाएगा राइट। ये 5 क्वेश्चन थे सिर्फ आपके लिए, क्विक टेस्ट के लिए। अगर आपके आंसर्स गलत है डोंट वरी, आप उस चीज़ को सीखिए कि क्यों गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होंगे आपके थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी लिखिए, इसको भी लिखिएगा कॉपी में। मैं इसको रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बार रीड आउट करके दिखाती हूँ, फिर उसके सॉल्यूशन के, क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अ कारपेंटर हैज 2 पीसेस, एक कारपेंटर के पास 2 पीसेस है, तो हैज 2 पीसेस ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी के 2 पीसेस है कारपेंटर के पास। क्वेश्चन को समझते हैं हम। पीसेस ऑफ वुड एंड ही सेज 1 मीटर एंड 20 मीटर, 1 मीटर एंड 20 मीटर है वो, 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर एंड 30 मीटर, यानी कि एक पीस है उसका, 1 पीस है उसका 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि उसकी जो लेंथ अगर हम पेंट करेंगे तो वो कितनी बैठेगी, तो वो कितनी बैठेगी, ये आपको आंसर देना है। तो उसका आंसर है आपका 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, आंसर है इसका 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो क्या है। ओके गाइस, तो क्वेश्चंस यहाँ पे इसके बहुत सारे हैं, अभी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं इसके क्वेश्चंस की, जो भी इसका अलग से वीडियो या फिर जो भी पॉसिबल थिंग्स होगी वो हम करेंगे। इफ यू वांट द दिस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए विद सॉल्यूशन, या फिर आपको करना है पर्सनली, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि मैं बाकी सारी वीडियोज में भी कवर कर सकती हूँ, नेक्स्ट वीडियोज के लिए भी आ सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप ऐसे ही अपनी चीजें, अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्ट रहिए, एंजॉय करके पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय स्टूडेंट्स।